हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। चंद्रपुर जिले में सीडीसीसी बैंक की भर्ती प्रक्रिया ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के प्रतिनिधियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जा रहा। इस मुद्दे पर गहराई से विरोध जताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं और ओबीसी संगठनों का कहना है कि बैंक की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। उनका आरोप है कि आरक्षित वर्ग के लिए तय पदों की अनदेखी की गई है, जिससे इन वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। चंद्रपुर जैसे जिले में जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का गृह क्षेत्र है, इस तरह की स्थिति ने आंदोलन को और तीव्र बना दिया है। आमरण अनशन को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। सीडीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनोहर पाउंकर ने भी इस आंदोलन में शामिल होकर इसे अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नीतियों का पालन हर हाल में होना चाहिए और समाज के हर वर्ग को उसका हक मिलना चाहिए। उनका कहना है कि यदि ऐसी स्थितियां जारी रही तो समाज में गहरा असंतोष फैल सकता है। इस मुद्दे ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो आरक्षण के मांग को लेकर सीडीसीसी बैंक में जो भर्ती हो रही है, जो आंदोलन चल रहा है, वो रास्ते है कि मागास वर्गीय का जो रिजर्वेशन है, देखो अनुसूचित जातियों को 13% रिजर्वेशन है, ट्राइबल को 7.5% है, ओबीसी को 19% है, विजेएनटी को भी है, बीमा प्रोबी को है। उसमें जो आरक्षण है वो लागू होना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। जो मनोज पोत्रा जी ने जो अनशन शुरू किया है वो रास्ता मांगनी है। जो भी भर्ती हो रही, भर्ती में जो रिजर्वेशन नहीं रखा है वो रिजर्वेशन रखना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। चंद्रपुर जिले में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के नेताओं का अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा होना ये दिखाता है कि नीतियों को लागू करने में खामियां हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह कदम प्रशासन के प्रति अविश्वास को भी उजागर करता है। यह सवाल खड़ा हो गया है कि यदि सरकार अपने ही नेताओं का भरोसा नहीं जीत पा रही तो आम जनता का क्या होगा। सरकार की नहीं, जो डिमांड है, जो बैठा है, जबकि वो एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी है, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो रास्ते है। कोई भी सरकार, जो भाजपा की सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, सेना की सरकार हो, राष्ट्रवादी सरकार हो, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी पहले से तय है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत सोशल जस्टिस होता है। वहाँ पे जो सीडीसीसी बैंक में सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, इसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव सचिन राजूरकर ने कहा कि यह केवल एक भर्ती प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति की रक्षा का संघर्ष बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। यह विवाद केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि इस सरकार इस मामले में क्या कदम उठाएगी और क्या इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोई सकारात्मक समाधान निकाला जा सकेगा। इस अनशन ने न केवल सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चंद्रपुर से न्यूज फर्स्ट के लिए वरिष्ठ संवाददाता गणेश अडलूर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।